अब ख़त का थोड़ा सा टुकड़ा सुन लीजिए। गिरिया की चीज़ है और ये ऐसी चीज़ है कि मीरनीस ने तो नज़्म नहीं किया है ख़त सुगरा, लेकिन मिर्ज़ा दबीर और मीर मूनिस ने ऐसा दर्दनाक ये ख़त नज़्म किया है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब दबीर को पढ़िए या मूनिस को। अब मुझे ये ख़त तलाश करने में बड़ी दिक्कत हुई और ये समझिए कि मैं आपको बता दूं कि ये सुन लीजिए आप, इतनी किताबें मैंने जमा की जिसमें ये ख़त था। एक तो है मालिउल सिब्तैन, मशारिफुल अनवार, दुर्रुल अस्ताफ, बिहारुल अनवार, अवालिम, मनाक़िब क़दीम, समरातुल हयात, असरारुल शहादत, तमतुस साकिबा, मक़तलुल हुसैन मुकर्रम, रियाज़ुल क़ुद्स, रियाज़ शहादत, किबरीत अहमर, अनवारुल मजालिस, मरातुल इक़ान, ऐनुल बुका, बार मातम, मिफ्ताहुल बुका, अलमायतीन फिल मक़तल हुसैन, मजमुल नूरैन, मख़ज़नुल बुका, बहरुल मसाइब। ये कोई 30-35 किताबों में ये ख़त था। इसको मैंने एक जगह किया टुकड़ों को और फिर ये ख़त मैंने सुनाया था। आप भी सुन लीजिए। फरमाइश है, कासिद ख़त लेके पहुंचा। मंजर क्या है? अली असगर की कब्र बना चुके। कासिद ने कहा आपकी बेटी सुगरा ने ख़त भेजा है। मजमूल नूरैन में लिखा है कि ख़त लेकर आप जब बीवियों में गए खैमे में, कोहराम हुआ और इमाम हुसैन ने ख़त पढ़कर बीवियों को सुनाया। शहज़ादी ने लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बाबा उजड़ा हुआ मदीना है, घरों में ताले पड़े हैं, हर समत उदासी है। प्यारे बाबा बीमार बेटी सलाम अर्ज़ करती है। पूरा ख़त नहीं पढ़ेंगे। बाबा आपकी बीमार बेटी इस आस में अभी तक जी रही है कि कब भैया अली अकबर उसे लेने आएंगे। हाँ बाबा सुगरा भी ज़िंदा है। बाबा मैं कोई ऐसी बीमार तो ना थी जो सफ़र न कर सकती, मुझे तो अपनी बीमारी का इल्म ही नहीं। हाँ सब कह रहे थे सुगरा बीमार है, गर्मी का सफ़र है, इसे ले जाना मुनासिब नहीं। मैंने तो ये भी कहा था कि जहाँ मेरी बीमारी शदीद हो जाए मुझे वहीं छोड़ देना, मगर न चचा अब्बास सुनते थे न भैया अली अकबर। वो मेरी क्यों सुनते, वो तो आपके हुक्म के पाबंद थे। हाँ हाँ बाबा एक बात समझ में नहीं आई, आप फूफी ज़ैनब से ये बार बार क्यों कह रहे थे कि सुगरा की शक्ल अम्मा से बहुत मिलती है। लो बाबा ये कोई बात हुई, अगर मेरी शक्ल दादी से मिलती है तो इसमें मेरा क्या कसूर है। और फिर ना ले जाने की ये कोई वजह भी तो नहीं। क्या भैया अली अकबर नाना रसूल अल्लाह के हम शक्ल नहीं हैं? चचा अब्बास दादा अली से मिलते जुलते नहीं। आखिर बाबा शक्लें सूरतें ख़ानदान वालों पर ही जाती। खैर बाबा आप मुझे नहीं ले जाना चाहते थे, नहीं ले गए। बाबा आपको याद है कि आपने कहा था जब भैया अली अकबर की शादी होगी तो मुझे ज़रूर बुलवाएंगे। क्या अभी शादी तय नहीं हुई? कब तक इरादा है? ज़रूर बुलवाइएगा। हाय मेरा भैया जब सेहरा बांधेगा तो कितना प्यारा लगेगा, और मैं भैया अली अकबर के सेहरे की बलाएं लूँगी, सदका उतारूँगी, मेरी सब बीमारी दूर हो जाएगी। शादी के कपड़े तो सिल गए हैं ना, मेरा दिल चाहता है उड़कर आप लोगों तक पहुँच जाऊँ। रात दिन रात तकती रहती हूँ, अब कोई आया, अब दक्कुलबाब हुआ, मगर शाम हो जाती है, परिंदे अपने बसेरों को जाते नजर आने लगते हैं। आपकी ये बेटी आने वाले कल की आस लगाए नानी के साथ नाना के रसूल खुदा के रोज़े पर चिराग जलाने चली जाती है। नाना से दुआएं मांग मांग कर थक गई हूँ, नाना भी नहीं सुनते। बाबा रात को बड़े डरावने ख्वाब आते हैं, रात को नींद नहीं आती, जैसे ही ज़रा आँख लगती है ना जाने क्या देखती हूँ। ख्वाब में एक सहरा नज़र आता है, सहरा में खून का दरिया जोश मारता नज़र आता है। बाबा ये कैसा ख्वाब है? एकदम घबरा के उठ बैठती हूँ, और जब से बाबा ये मुहर्रम का चढ़ा है चांद मुझे एक पल चैन नहीं आता। बाबा मेरा खाना पीना छूट गया है, ज़बरदस्ती नानी को कुछ खिलाती हूँ, नानी जब मुझे खिलाती हैं तो मुंह से बाहर ग़िज़ा आने लगती है। बाबा पानी गले में अटकता है, बाबा
आप लोगों को पानी रास्ते में मिलता है ना। और ख़त को ख़त्म करते हुए शुगरा ने कहा था कि अगर अली असगर अब घुटनियों चलते होंगे और अगर खैमे के दर पे आ जाएं तो उठाकर अली असगर को गोद में प्यार करना। एक आसिफ ये गुलदस्ता भी साथ ले जाओ, मैंने फूलों से काढ़ा है। जब अली अकबर तुम्हारे पास आए कहना शुगरा ने ये गुलदस्ता बनाया है और भैया से कहना मैं इंतजार कर रही हूँ। जब खत्म हुआ हुसैन बाहर निकले, खैमे में कोहराम था। शुगरा के खत सुनते ही और अब बाहर आए। कासिद ने कहा जवाब आपने लिख दिया, का मेरे साथ आ जा। उसके बाद नन्ही सी कब्र अली असगर की थी, उसके पास आए, खत को अली असगर की कब्र पे रखा और का जवाब दे देना कि जिसके लिए लिखा है कि घुटनियों चलता होगा उसकी कब्र मैं बना चुका। फिर जवान हसीन राना शबीह रसूल अली अकबर की लाश पे आए का कासिद ये है अली अकबर जिनकी शादी का जिक्र शुगरा ने किया। ये कहकर गुलदस्ता और शुगरा का खत अली अकबर के सीने पे रख दिया का यही जवाब है। जज़ाकल्लाह, गिरिया किया आपने, तकरीर ख़त्म हो गई। दो जुमले और सुन लीजिए। काफ़िला वापस आया, बैरून मदीना ठहर गया। बशीर ने ऐलान किया कि वो काफ़िला जो 28 रजब को गया था वापस आ गया है। शुगरा के कानों में भी आवाज़ आई का नानी अम्मा बाबा आए हैं, बाबा आए हैं और हम चलेंगे, इस्तकबाल को चलेंगे। और उसके बाद बातें शुरू की शुगरा ने और कहा नानी सबसे मिलेंगे, सबसे बातें करेंगे, लेकिन हम चचा अब्बास से नहीं बोलेंगे। क्यों बेटा, क्यों बेटा, चचा से क्यों नाराज हो? नानी अगर एक बार चचा अब्बास कह देते कि शुगरा को ले चलो तो बाबा ज़रूर ले जाते, बाबा ज़रूर ले जाते। और ये बातें करती हुई शुगरा पहुंच गई। पता चला रोज़े रसूल पे बीबियाँ आ गईं। शुगरा रोज़े रसूल में दाखिल हुई, कोहराम मच गया, फरियाद के नाले बदल गए, जलजला आ गया। क्या गिरिया था, एक एक से गले मिल के शुगरा रो रही थी। और अब वही मंजिल थी जहाँ शुगरा पूछती जाती थी चचा अब्बास कहाँ है? आवाज आई शाने कटे फुरात के किनारे से। भैया अली अकबर सीने पे नेज़ा पड़ा, मारे गए। भैया कासिम लाशा पामाल हो गए। ओनो मोहम्मद मारे गए। अभी तक जिसे भी पूछती आवाज़ आती मारे गए। लेकिन अब पूछा नहीं, तकरीर का आखिरी जुमला कर रहा हूँ, पूछा नहीं बल्कि झुक झुक कर हर बीबी को देखना शुरू किया। जनाब ज़ैनब ने कहा क्या देखती हो शुगरा? का मैं देख रही हूँ किस बीबी के गोद में मेरा अली असगर है। ना माँ की गोद में ना पुप्पियों की गोद। अब कैसे शुगरा को ये बताया जाए कि 6 महीने का बच्चा भी। बारेला इस इबादत को कबूल फरमा, हमें कोई कम न देना सिवा गम हुसैन के। बाक़ी मोहम्मद और आले मोहम्मद। बानी मजलिस सिराज मेहदी साहब उनके अहले खाना को खैर बरकत अदा फरमा, सेहत सलामती के साथ उन्हें ज़िंदा रख। जो लोग ज़ियारत से मुशर्रफ होना चाहते हैं उन्हें हज व ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा, बलाओं और मुसीबतों को दूर फरमा। परवरदिगार सबके घरों को आबाद रख, सबके बच्चों को सलामत रख, सबकी उम्र नू अता फरमा, ज़हूर फरमा, ज़हूर में ताजील फरमा। बाक़ी मोहम्मद और आले